नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आपका अटल नगर आवासीय योजना में फ्लैट अलॉट हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके अलॉटमेंट लेटर के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ 1,80,000 का सब्सिडी आप कैसे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आवासीय योजना अर्बन यानी कि शहरी कहाँ से आपको मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये है अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैट्स हैं। 2 BHK और 1 BHK के फ्लैट्स हैं जिसमें आप लोगों के अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। 1 BHK 1832 थे, 664 हैं, वो 2 BHK हैं। तो इसमें आप लोगों के पास अलॉटमेंट लेटर आ चुका होगा। पीछे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये एक अलॉटमेंट लेटर का कॉपी है। ये आप समझ लीजिए कि ये मेरा है और मैं आप लोगों को इसमें बताऊँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, 6 फरवरी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे इसी का रेफरेंस चलेगा। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाता है जो मैंने हटा दिया अपना, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा। और ये गोमती नगर में प्राधिकरण भवन है, यहाँ भी आप लोग गए भी होंगे। और यहीं पर गोमती नगर में ही विभूति खंड में बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस है, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये सब्सिडी स्कीम और लोन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। पूरा असिस्टेंस आप लोगों को मिलेगा, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करके एड्रेस मांग सकते हैं। ठीक है, अब ये है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल जो मैंने अपना यहां से हटा दिया है प्राइवेसी को लेके। रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। 8 और 9 जनवरी को यहाँ पर जो लकी ड्रॉ था उसमें अलॉटमेंट किए गए थे। ये टेबल मिलेगा आपको, 2 BHK का है। ये कौन सा माला तो मैंने हटा दिया ही है, देवपुर पारा वाला प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये आप लोगों को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके आगे होगा कि आप लोगों को जो पेमेंट प्लान और डिटेल, द अलॉटमेंट स्टेज वैलिड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे तभी आपकी अलॉटमेंट वैलिड होगा। जो तारीख इस पे मेंशन की गई है 6 फरवरी को तारीख फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, वहीं से ही आप सारे कैलकुलेशन करिएगा। आप वहीं से मानिएगा कि वो आपको मिल चुका है 6 तारीख को। जो भी डिस्काउंट की बातें होंगी 6 फरवरी को ध्यान में रखते हुए करिएगा। और टोटल एस्टिमेट वैल्यू 16 लाख आ गई है। इसमें फ्री होल्ड चार्जेस इंक्लूड कर दिया है, अदरवाइज 1564 होता। एंड रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो मैंने दिया था 40,000 रुपये का था। 2% का डिस्काउंट, यहाँ 2% का टोटल वैल्यू था ऑफ 16 लाख। तो मतलब फ्री होल्ड का 2% आ गया है। अब मुझे जो पेमेंट करना है वो करना है 15,64,000 करना है, 90% ऑफ द टोटल वैल्यू का। ठीक है, ये आप समझ गए। अब कैश डाउन पेमेंट प्लान जो है ऑप्ट किया हुआ है, तो ये सारा का सारा 15,64,119 रुपये जमा करना है। कब तक? 6 मई 2026। 6 मई तक, मतलब यानी कि 90 दिन का समय होता है। 90 दिन में आपको जमा करना होता है। यहाँ पर एक कैच है कि अगर आप 90 दिन में पूरा पेमेंट करेंगे, यही ध्यान में रखेंगे, तो आप नुकसान झेलेंगे इसमें। ठीक है, क्यों झेलेंगे वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पर ही कहा गया है, ये पेज नंबर 2 आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट नीड टू बी पेड थ्रू, ऑनलाइन ही करना है आप लोगों को पेमेंट। चाहे आप चालान, मतलब अगर आपने बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो ई चालान जनरेट करके जाइए, जो 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। बैंक को दीजिए, बोलिए कि डिसबर्स कराना है। लोन वाले केसेस में भी आप बैंक को जाके बोलिएगा कि ये चालान है। आप चालान आप ही को जनरेट करना हो, क्योंकि आपके डैशबोर्ड में वो चालान शो कर रहा होगा। ठीक, बाकी ये कैंसिलेशन से रिलेटेड है। इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन भी है यहाँ पर कि आप इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 36 महीने के इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना है, और उसमें 2% का जो एनुअल ब्याज भी देना है वो। ठीक, कहा गया 36 इंस्टॉलमेंट विद इन 3 ईयर्स, यानी कि हर महीने ही देना है आपको। और बाकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा। कहा गया ये, अगर 3 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट पेड ऑन टाइम, द कंपीटेंट अथॉरिटी यानी LDA हैज़ अ राइट टू कैंसिल द अलॉटमेंट विदाउट एनी प्रायर नोटिस। एनी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं देगी और कैंसिल कर देंगी। ठीक है, कुछ एरिया बढ़ने के भी इसमें क्लॉज दिए कि अगर आपका एरिया 10% ज़्यादा बढ़ता है और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको रिफंड मांग सकते हैं। वो कहाँ पर मेंशन किया, ये रहा। इफ़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द फ्लैट इंक्रीजेज बाय मोर देन 10% ऑफ द एस्टिमेटेड प्राइस मेंशन इन द लेटर। ठीक है, एक्चुअल प्राइस ऑफ द फ्लैट इंक्रीजेज, फ्लैट के बारे में बात करें, जो जब फ्लैट का प्राइस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ने का मतलब बनता है, तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं। लेकिन जब आप लोन ले चुके होंगे तो रिफंड का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये भी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं समझाना था, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और बाकी जो डिस्काउंट की बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 90 दिन के चक्करों में मत पड़ना आप लोग, क्योंकि 90 दिन में जाओगे तो आपको 3% का डिस्काउंट ही मिलेगा। अगर आप 45 दिन में आप दोगे
तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 6% का, जो अच्छा खासा अमाउंट होता है। लगभग इस मेरे केस में जो होगा वो 85 से 86 हज़ार रुपये करीब बनता है 90% में, 90% ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। ठीक, वैसे ही रिड्यूस होता रहेगा 60 दिन में, 75 दिन में और 90 दिन में 6, 5, 4 और 3% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। सो आप लोगों को 90 दिन का वेट नहीं करना है, प्रोसेस कर देना है लोन के बारे में। 6 तारीख को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मिल रहा होगा तो प्रोसेस कर दीजिएगा बैंक को। ये नंबर दे रहा हूँ मैं अपना वाला, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करिए तो मैं आपको ये चीज़ें आपको दिलवाऊंगा। और साथ साथ आपको जो सब्सिडी है उसके लिए भी आप, अगर आप एलिजिबल है तो आपको ज़रूर मिलेगी सब्सिडी। ठीक है, अब यहाँ आप ये देखिए, द डिस्काउंट विल ऑल्सो भी अवेलेबल फॉर अलॉटीज हु हैड ऑप्टेड इंस्टॉलमेंट प्लान। अगर वो समय से पेमेंट करते हैं तो उसमें भी 2% का क्या है डिस्काउंट है, वो जो मैंने शायद छोड़ दिया है। कहाँ गया वो, ये रहा। इन केस ऑफ, नहीं एक है यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, इफ द अलॉटी पेज ऑल इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम अ डिस्काउंट ऑफ 2% शैल बी एप्लीकेबल ऑन 75%। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा लेकिन 2% का मिलेगा, लेकिन आपको 6% का अवेल करना है। विद इन 45 डेज में आपको पेमेंट करनी है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो मैं स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1,80,000 का आप लोगों को कैसे सब्सिडी मिलेगी, वो सब्सिडी मिलने के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी है भी या नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए यह है कि आपको कोई भी मकान खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक है, प्लॉट के लिए नहीं होता है ये वाला। फैमिली इनकम आप लोगों की 9 लाख तक की होनी चाहिए। 9 लाख से ज़्यादा की तो आप एलिजिबल नहीं है। 9 लाख से नीचे है तो आप एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और एक पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक फैमिली में काउंट होते हैं। नो पक्का हाउस इन इंडिया, भारत में आपका कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, यानी कि सर्दी गर्मी और बरसात को जो मकान झेल लेता है तो उसे कहते हैं पक्का हाउस। ठीक, नॉट टेकन सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना का इससे पहले आपने कभी भी बेनिफिट नहीं लिया है तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अर्बन एरिया में रहना चाहिए क्योंकि अर्बन वाला एरिया है ये, शहरी वाला 2.0 ये तो सिंपल है। मैक्सिमम हाउस वैल्यू 35 लाख, अगर 35,50,000 है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। 35 लाख से प्रॉपर्टी नीचे होनी चाहिए और जो लोन अमाउंट है वो भी आपका मैक्सिमम होम लोन जो होगा वो 25 लाख का ही होना चाहिए। और मैक्सिमम कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर है, जो इस केस में पारा वाले केस में कमी है, तो आप एलिजिबल होंगे इसमें। ये तो टिक कर देता हूँ मैं अपने आप ही। ओनली वंस फॉर अ प्रॉपर्टी, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी में एक बार मिलेगा। सपोज आपने देवपुर पारा में ले रहे, प्राधिकरण से ले रहे, तो इसमें सब्सिडी नहीं ली गई है। जैसे मैंने लिया तो मेरे को सब्सिडी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। सपोज मेरे को मिल रही सब्सिडी, तो क्या है, जब मैं इसको आज से 6-7 साल बाद इसको जब रीसेल करूंगा, जो खरीदने वाला है उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी पे अवेल कर चुका हूं। एक प्रॉपर्टी में एक ही बार मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी 2.0। अब तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा नंबर आपको स्टार्टिंग से नज़र भी आ रहा होगा तो उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों को सब्सिडी वाली कहानी भी, स्टोरी जो है वो आप लोगों को बता सकूँ कहाँ से आप लोग उसको अवेल कर सकते हो। और नंबर और कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब जाके लोन भी करा सकते हैं। 7.2% है ROI और लगभग 4,000 करीब प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।